गर्भवती महिला बारिश में कपकपाती हुई सड़क के किनारे से जा रही होती है। तभी एक बहुत तेज कार उसके सामने से निकल कर जाती है। कार की स्पीड से उस गर्भवती महिला के ऊपर कीचड़ आ जाता है। अरे कैसे लोग हैं, इन्हें तो ये भी नहीं दिखाई देता कि सड़क पर कोई चल रहा है। मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए, ऊपर से ये बारिश भी हो रही है। चलते चलते राधिका को एक टूटी फूटी झोपड़ी मिल जाती है। लगता है झोपड़ी में कोई नहीं रहता। एक काम करती हूँ, आज की रात यहीं गुजार लेती हूँ। राधिका उस झोपड़ी के अंदर जाती है, जिसके बाद राधिका को बहुत तेज भूख लगती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं क्या करूँ? मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। राधिका अपने साथ हुई घटना के बारे में याद करने लगती है। आखिर क्यों लोगों की सोच इतनी गंदी है? क्या एक बिन ब्याही औरत माँ नहीं बन सकती? मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाकर ही रहूंगी। ये मेरे बच्चे से वादा है। राधिका एक शुभम नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। शुभम शहर से पढ़ लिख कर गाँव में आया था। एक दिन शुभम राधिका से कहता है, राधिका मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे सोच लो, तुमने कहा है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। मैं तुमसे कुछ भी करवा सकता हूँ। तुम चाहो तो मेरा इम्तिहान ले लो। तुम्हारे माता पिता हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, तो मेरी बात मानो और मेरे साथ कहीं दूर भाग चलो। शुभम अपनी मीठी चुपड़ी बातों में राधिका को फंसा लेता है, जिसके बाद शुभम उसे अपने साथ एक घर में ले आता है। उस घर में कोई भी नहीं था सिवाय राधिका और शुभम के। उस रात राधिका शुभम को अपना पति मानकर अपनी सभी हदें पार कर देती है। आधी रात के समय राधिका शुभम से कहती है, शुभम, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शुभम उसे ना छोड़ने का वादा करता है, लेकिन अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, शुभम हमेशा के लिए राधिका को छोड़कर बहुत दूर चला जाता है। जिसके बाद राधिका उसको याद करते हुए रोती रहती है। कुछ ही समय में राधिका को ये पता चलता है कि वो गर्भवती हो चुकी है, जिसके चलते गांव के सभी लोग उसे जली कटी बातें सुनाने लगते हैं। अरे कुलच्छनी कहीं की, डूब कर मर जा। तेरे जैसी औरतों को तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। भाई साहब, मैं तो कहता हूँ इसे धक्के मारकर इस गांव से बाहर निकाल दो। राधिका के गर्भवती होने के बाद भी गांव के सभी लोग राधिका को अपने गांव से बाहर निकाल देते हैं, ताकि उनकी गांव की लड़कियों पर राधिका का बुरा असर ना पड़े। आखिर क्यों शुभम मुझे छोड़कर चला गया? उसके बिना मैं अकेली पड़ गई हूँ। लेकिन मैं अकेली हूँ तो क्या हुआ, मैं अपने बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है और बारिश थम जाती है और राधिका की झोपड़ी से पानी टपकना बंद हो जाता है। अब राधिका के पास अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था, जिसके चलते वो लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरने लगती है। ऐसे ही देखते देखते पूरे 9 महीने हो जाते हैं और एक दिन रात के समय अचानक से उसे बहुत तेज दर्द उठता है। माँ, कुछ देर दर्द से तड़पने के बाद राधिका एक बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद जैसे ही राधिका अपने बेटे की तरफ देखती है, वो उसे देखकर कहती है, आखिर मैंने तुम्हें जन्म दे ही दिया। तभी वहाँ एक देवी माँ प्रकट होती है, जो राधिका से कहती है, राधिका, तुम बहुत साहसी हो। तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। तुमने बिन ब्याही होकर समाज से अपने बच्चे के लिए लड़ाई की और उसे जन्म दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आज तुम्हारे बच्चे को एक वरदान देती हूँ। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम अपने इस बच्चे से मांग लेना। आज से ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं, एक जादुई बच्चा है। देवी माँ के सामने राधिका हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। तभी बारिश होने लगती है, जिसके बाद वो अपने बच्चे से कहती है, बेटा, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। क्या तुम इस टूटी फूटी झोपड़ी को पक्के मकान में बदल सकते हो? राधिका के इतना कहने के बाद उसके बेटे की आंखें नीली हो जाती हैं और उसकी नीली आंखों से एक रोशनी निकलती है। देखते ही देखते उस रोशनी से पूरी झोपड़ी पक्के मकान में बदल जाती है। अरे वाह, क्या बात है! मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। मेरा बेटा एक जादुई बच्चा है। राधिका को भूख लगती या प्यास लगती तो वो अपने बच्चे से कहती और उसके बच्चे की आंखें नीली पड़ जाती, जिसके बाद वो राधिका की बोली हुई हर एक चीज उसके सामने प्रकट कर देता। कुछ ही दिनों में राधिका की सभी परेशानियां दूर होने लगती है। एक दिन राधिका अपने लिए कुछ काम खोजने की सोचती है। ऐसा कब तक चलता रहेगा कि मैं अपने बेटे से अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करवाती रहूंगी? मुझे खुद कुछ काम करना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी मुझे अपने बेटे से मदद मांगनी होगी। राधिका अपने बेटे को गोदी में उठाती है और अपने घर के बाहर ले आती है, जिसके बाद वो अपने बेटे से कहती है, बेटा,
मैं खुद का काम करना चाहती हूँ और एक राशन की दुकान खोलना चाहती हूँ। क्या इसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो? राधिका के इतना कहते ही उस बच्चे की आंखें नीली पड़ जाती है और उसकी आंखों से एक रोशनी निकलती है। देखते ही देखते उस रोशनी से राधिका के घर के बराबर में एक राशन की दुकान प्रकट हो जाती है। अरे वाह, क्या बात है! ये तो सचमुच की एक राशन की दुकान है। अब मैं अपनी खुद की दुकान चला सकती हूँ।